अगले आने वाले पंचवर्षीय में इन लोग पूरा जाएंगे, हट जाएंगे यहाँ से। अगर हम लोग की मांगे अगर पूरी नहीं करेंगे तो इस सरकार को हम बैठने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाइट। हड़ताल हड़ताल हड़ताल। जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से हड़तालों का दौर जारी है, लेकिन नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने के कारण आचार संहिता लागू हो गया, जिसके कारण हड़तालों का दौर रुक गया था। लेकिन जैसे ही आचार संहिता खत्म हुई उसके बाद हड़तालों का दौर एक बार फिर से चालू हो गया है। तो आज पूरे छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं उनके धरना प्रदर्शन में की मांगे क्या है। जी बताइए, आज आप लोग धरना प्रदर्शन की आपकी क्या मांगे हैं? आज हमारी पोषण डे के संबंध में आज 5 सूत्री मांग है। पहला मांग है हम लोग के जो कैप्चर के संबंध में जो मोबाइल में जो परेशानी आ रही है वो पहला मांग है, और दूसरा है जो 500 रुपया 250 रुपया देते हैं तो 500 रुपया हमें दिए जाए। और चौथा मांग है हमारी जो कैप्चर के संबंध में जो OTP 2 बार हम लोग को लिया जाता है हितग्राही, उसमें हमें देने के लिए इनकार भी कर रहा है। तो कम से कम शासन हमारी इस मोबाइल को परेशानी को हमारी दूर करे। इससे पहले आप कितने बार और धरना प्रदर्शन किए? ये हमारी चौथा धरना प्रदर्शन है। तो सरकार ने आपकी नहीं सुनी, तो अब भी नहीं सुनेगी तो आप और क्या करेंगे? हम लोग स्टेट लेवल में जाके धरना प्रदर्शन करेंगे। आप पूरी तरह सक्षम नहीं होने के बाद भी आप अपने हक अधिकारों के लिए आए हैं, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, अब सरकार तो मुझे देख ही रही है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना ही कहूँगी कि पोषण टेकर जो है हमारे आंगनबाड़ी में उसमें सबसे ज़्यादा समस्या है। तो भाई सरकार हमको जब मान से भी बोलते हैं तो इतना सारा हमको काम क्यों देते हैं? अगर काम देना ही है तो सीधा शासकीय कर्मचारी घोषित कर दे, फिर हम या फिर अच्छा मोबाइल दे दे, फिर हम करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। बट वही है कि अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पोषण टेकर। एक THR के लिए उसमें हितग्राहियों को बुलाना, फेस कैप्चर करना, EKYC OTP, भाई हितग्राही भी परेशान, हम भी परेशान, प्लस उसके घर वाले भी परेशान। तो यही मांग है। अब तो चौपल इंजन की सरकार हो गई, उसके बाद भी आपकी नहीं सुने जा रही, तो इस पर आप चौपल इंजन की सरकार आ गई है, उसके बाद भी आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही? मांग पूरा नहीं हो रहा, काम बढ़ते जा रहा है। हाँ, मांग पूरा नहीं हो रहा है, काम बढ़ते जा रहा है। बताइए, आपकी बीजेपी की सरकार आई है, जब से आप लोग बहुत बार हड़ताल पर बैठ चुके हैं, अभी भी आपकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। और अभी मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगा कि अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं और नगर निकाय चुनाव हैं जिसमें बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं कहना चाहूँगी जैसे कि अभी तो इसमें दोनों मतलब बीजेपी भाजपा ये बैठ गए है ना, और अभी चुनाव जो हुआ है बीच में उसमें भी हम कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरह से मतलब उसमें कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है, चुनाव ड्यूटी लगाया गया। उसके बाद भी उसको हमें वहाँ से कोई मानदेय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो मैं शासन से ये कहूँगी जो भी ड्यूटी वगैरह लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, तो कम से कम प्रोत्साहन के रूप में कार्यकर्ता को मानदेय के रूप में कोई भी हो, उस रूप में उस कार्यकर्ता को कम से कम राशि तो दिया जाए, ताकि कार्यकर्ता और अच्छे से काम कर सके। ये सोचे कि चलो हमें शासन काम तो दे रही है ना, तो कम से कम उसके बदले में प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। ये सोचे सरकार हमसे इतना काम लेती है, उसके बाद भी हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 पैसा भी नहीं देती। इससे ना कार्यकर्ता बहुत आक्रोशित हैं। तो वोट देकर तो आप ही लोग सरकार बना रहे हैं। सरकार तो हम ही लोग बना रहे हैं, है ना, कोई तो नहीं बना रहे, पब्लिक ही उसको सरकार बना रही है। लेकिन सरकार बनने के बाद अब धोखाधड़ी में उतर जाते हैं, उसको हम क्या करें? वादे तो बहुत करते हैं जीतने से पहले कि ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। जब जीतते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं। चलिए और लोगों से जानते हैं। आप बताइए सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार के बारे में क्या कहेंगे सर, कि वो तो डबल इंजन की सरकार बैठी, लेकिन हम लोग को तो कोई डबल नहीं, अब चौपल इंजन की सरकार हो चुकी है। पूरे नगर निकाय में भी और पंचायत में भी बीजेपी का कब्जा हो चुका है। हम लोग को तो अंगूठा दिखा रहे हैं सरकार, डबल इंजन की बन गई चाहे चौबल इंजन की बनी हो, हम लोग को सिर्फ बेवकूफ़ ही बना रहे हैं सरकार। उस समय तो कम से कम थोड़ा बहुत बढ़ाए भी थे, इस समय बिल्कुल ही कुछ नहीं कर रहे हम लोग के लिए। अब अगले आने वाले पंचवर्षीय में इन लोग पूरा जाएंगे,
हट जाएंगे यहाँ से। अगर हम लोग की मांगे अगर पूरी नहीं करेंगी तो इस सरकार को हम बैठने नहीं देंगे। देखिए जैसे कि ना यहाँ पे चैलेंज भी किया जा रहा है कि आने वाले पंचवर्षीय में सरकार हट जाएगी। चलिए और बात करते हैं। बताइए आप लोगों की जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, वो अगर पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग और क्या कर सकते हैं? जी सर, हम लोग केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाते हैं और राज्य सरकार के भी कर्मचारी कहलाते हैं और हमसे दोनों जगह काम करवाया जाता है। और हम अभी तो वर्तमान में हमारा केंद्र सरकार जब भूपेश सरकार बैठी थी तो कहीं ना कहीं हमारी मानदेय में वृद्धि हुआ था, लेकिन हम केंद्र सरकार का भी पूरा काम कर। अभी जो पोषण ट्रैकर है हमारा मेन केंद्र सरकार का काम है, जिस पे हमको बेतहत काम लिया जाता है। और वो ऐसा है कि हमको स्कूल के दौरान, हमारा स्कूल का टाइम रहता है 9:30 से 3:30, लेकिन 9:30 से 3:30 वो पोषण ट्रैकर में काम होता ही नहीं है। जब हम घर में आएंगे देर रात तक उस पर काम करेंगे तब काम होता है। तो मेन काम हमारा केंद्र सरकार का है, जो केंद्र सरकार आज विगत हम इतने दिनों से मोदी सरकार ने हमारे मानदेय में इतना सा भी बढ़ोतरी नहीं किया, मात्र हमको 4,500 रुपये दे रहा है। तो मैं केंद्र सरकार से यही बोलना चाहती हूँ कि सर हम महिलाएं काम कर रही तो क्या 4,500 में आपका घर परिवार चल जाएगा? आज हम 9:30 से 9:30 10:30 बजे तक काम करते हैं तो क्या 4,500 में हमारा परिवार चल जाएगा? आप एक बार इस चीज़ को गंभीरता से सोचिए। और हमारे मानदेय में वृद्धि हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं, पूरी कार्यकर्ता सहायिका की सर आपसे निवेदन चाहती हैं कि आप हमारे मानदेय में जरा सा तो वृद्धि करिए। काम को अगर बढ़ा रहे तो मानदेय पे भी वृद्धि कर दिए। ये हमारा सोच है सर और यही विनती है सरकार से हमारी। ये भी बात नहीं है सर कि हम लोग को 9:30 से 3:30 सिर्फ बोलने का टाइम है। 24 हावल हम लोग अवेलेबल रहते हैं काम के लिए। बस हम लोग को सिर्फ उल्लू बना रहे हैं। सरकार कुछ नहीं है, काम पे काम दे रहे हैं बस हमको। आप लोगों को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है क्या आप में से किसी को? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग महतारी वंदन योजना का लाभ भी ले रहे हैं और फिर मांग भी मांग रहे हैं, तो फिर महतारी वंदन का लाभ तो हम लोग को मिल रहा है, वो तो पूरा पब्लिक के लिए है। चतुर्थ श्रेणी मान जो कर्मचारी है उसके लिए भी है। और हम लोग तो ऐसे कर्मचारी है जिसमें कोई कर्मचारी में गिनती नहीं होते। हम लोग को तो मान सेविका बना के रख दिए हैं, जिसमें हम लोग फॉर्म जितने को आज महतारी वंदन का जो लाभ मिल रहा है वो फॉर्म हम ही लोग भरे हैं। हम लोग को अगर कहीं से फॉर्म भरवाना था तो हम लोग अपना फॉर्म कहीं से भी भरवा लेते, लेकिन जिम्मेदारी हम लोग आज फॉर्म भरे हैं। अगर किसी का कुछ भी ये हो जाता है तो उसमें आज कार्यकर्ता को फंसाया जा रहा है कि ये तो कर्मचारी है फिर भी उसका फॉर्म भरा है, लेकिन ऑनलाइन से भी फॉर्म भरा गया है इसमें, लेकिन कार्यकर्ता को इसमें इन्वॉल्व करके कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। पर 1,000 दे के हम लोग पर एहसान कर रहे हैं क्या मोदी जी या राज्य सरकार? कुछ ऐसा नहीं करे। 4,500 में अपना घर चला के दिखाए, उसके घर में कितने का नौकर लगता है, क्या करता है ये देखे। हम लोग अपने बच्चे का जो भविष्य है कैसे बनाए उसमें 4,500 में क्या होगा हम लोग का? राज्य सरकार ने तो, जिसका कांग्रेस का सरकार बैठा था, उसने तो हमें आश्वासन देके कुछ तो एक वहाँ पहुँचाया है जहाँ हम लोग एक सम्मानजनक हम लोग को मान दे दिया। हम लोग भी चाहते हैं कि एक न्यूनतम मान दे जिससे हमारा घर चले। ऐसे हम लोग भी चाहते हैं कि हमें भी 21,000 का मान दे। सभी कर्मचारी इतना पैसा लेते हैं अपने काम के बदले में, जो हमारे इतना काम भी नहीं कर पाते। हम लोग तो ऐसा काम कर रहे हैं, जो बड़े बड़े कर्मचारी जो अधिकारी आज कलेक्ट्रेट में बैठे हैं उन लोग भी आज 70,000 1 लाख झोंक रहे हैं। उन लोग भी आज उतना काम नहीं कर पाते जो हम लोग कर रहे हैं। और नीचे लेवल से ऊपर अधिकारियों का बात हम ही लोग सुनते हैं, हम पर सुन के दिखाए, हमारी बात सुन के दिखाए वो अधिकारी। हमारी बात तो सुनते नहीं उन लोग और हम ही लोग को सुना के चले जाते हैं। 10,000 में कौन सुनता है? और 4,500 दे रहा है मोदी, जो केंद्र सरकार का योजना है। आज 27 साल 50 साल होने को है। ग्रामीण जो जंगल क्षेत्र हैं उन लोग तो और आगे हो गए, हम लोग को तो 27 साल होने को है। 27 साल में हम लोग को आज 4,500 मिलता है। क्या होता है 4,500 में? कौन अपना घर चला के दिखाएगा? ये मोदी से पूछे आप। बस यही हमारी धरना प्रदर्शन है आज के। या तो हमें सरकारी घोषित करें और नहीं कर सकते तो एक जीने लायक न्यूनतम मान दे 21,000। यही तो चाहते हैं हम लोग, और क्या चाहते हैं? उससे उसकी संपत्ति तो नहीं मांग रहे हैं। चलिए देखिए कि जो आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता है उन लोग कितने आक्रोश में हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि इनकी मांगे जो जायज़ मांगे हैं वो पूरी होती है कि नहीं। आप हमारे साथ बने रहें। मैंने जो अभी ज्ञापन सौंपा गया है आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता का, उसके बारे में बताइए। अभी ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा कलेक्टर सर को एक THR वितरण में आ रहे व्यवहारिक समस्या के निराकरण के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है। और उसमें मोबाइल से जो OTP लेना है, और कई लोगों का मोबाइल और आधार का लिंक नहीं है, जिसके कारण और कई लोग OTP बताने में आनाकानी करते हैं। कई लोगों को आधार नंबर तक नहीं मालूम है और मोबाइल नंबर नहीं मालूम है, जिसके कारण जो भी
प्रॉब्लम आ रहे हैं उस संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि इसका निराकरण किया जाए।